इसे। छोड़ मेरा दुपट्टा, छोड़ इसे। आना, ये मेरा दुपट्टा है, तू जाके अपना ढूंढ। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा दुपट्टा है, बाबूजी ने जो दिया था मुझे। बाबूजी ने मुझे भी दिया है। तेरे दुपट्टे में साइड से कट लगा हुआ है, ये मेरा है। छोड़। फेंक दिया होगा तूने अपने वाला कहीं पे। दीदी, छोड़ छोड़ छोड़। आना दीदी, क्या कर रही हैं आप? ये दुपट्टा सीता जी का है, आपने दे दीजिए, मुझे पता है। चुप कर, चापलूस कहीं का। दे दे मेरा दुपट्टा है। मैं अपनी चीजों पे हाथ लगाने नहीं दूंगी तुझे। छोड़, मेरा दुपट्टा है ये। छोड़ ना, छोड़ छोड़। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। और ये क्या कर दिया? तू जा मेरे लिए पानी लेके आ। जब देखो तब झगड़ा झगड़ा, कभी दुपट्टे को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी रूम को लेकर। अरे तुम दोनों बच्चे हो क्या? बाबूजी तो इसे समझाइए ना, जब देखो तब मेरी चीजों को अपना कहते रहती है। तू मेरी चीजों को अपना कहती है। एक नंबर की लड़किन हो गई है बाबूजी। हाँ ना, ये इशिता का ही दुपट्टा है। हाँ बाबूजी, मैं भी वही कह रहा था। आना दीदी से गलती हो रही है, ये दुपट्टा इशिता जी का ही है। अरे चुप कर। अरे दशहरा आ रहा है तो मैं आना का इसी कलर का दुपट्टा लेकर मैचिंग सूट खरीदने गया था, और वो कपड़ा लेकर राम प्रसाद दर्जी को सिलने के लिए दे दिया। तुम दोनों का नाम तो उसके पास है ही, और वो जो कटा हुआ था ना दुपट्टा, उसे भी ठीक करवाने के लिए कह दिया। सुन लिया ना? क्या हाल बना दिया मेरे दुपट्टे का। रोती क्यों है इशिता जी? जब आना दीदी का दुपट्टा आएगा तो आप वो ले लीजिएगा। चुप कर तू, मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं बड़ी तरफदारी करने वाला। करेगा वो मेरी तरफदारी, जरूर करेगा, क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ, बाबूजी की सगी बेटी। तू भूल रही है, 1.5 साल पहले पैदा हुई थी मैं, तुझसे बड़ी हूँ, तो मैं बाबूजी की पहली बेटी हुई। आना, फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। तुम बड़ी हो ना तो तुम चुप हो जाओ। बाबूजी ये क्या मतलब है? बड़ी हूँ तो हमेशा मैं ही चुप रहूं? छोटी को भी तो चुप रहना सिखाइए। मैं क्यों चुप रहूं? तू चुप रहे, क्योंकि बाबूजी की सगी बेटी मैं हूँ और तू सौतेली बेटी। तो जा, बाबूजी की अलमारी के ड्रॉर खोल के देख ले, उसमें तेरे माँ बाप का लिखा हुआ कागज है। जाके देख ले, तेरे आंखों का पर्दा हट जाएगा। इशिता, तूने मेरे अलमारी का ड्रॉवर क्यों खोला? मैंने तुम्हें मना किया था ना ड्रॉवर छूने के लिए। खोल दिया तो खोल दिया ना बाबूजी, लेकिन सच तो यही है कि आपकी असली बेटी नहीं है, सौतेली बेटी है। मैं दीनानाथ और सुदामी देवी अपनी मर्जी से 7 महीने की बेटी को 2 गवाह उपेंद्र और स्वराज के सामने नागेंद्र राय और कौशल्या राय को अपनी मर्जी से सुपुत्र कर रही हूँ। और ये पत्र मैं अपने भाव लिख रही हूँ ताकि मेरी बच्ची के भविष्य में कोई कठिनाई ना आए। सुदामी, उपेंद्र, बाबूजी, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बेटी, मैंने तुझे हमेशा ही अपनी बेटी ही समझा है। कभी ये नहीं सोचा कि तू किसी और की औलाद है। मुझे मेरे माँ बाप से क्यों अलग किया बाबूजी? बेटा, स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ। मेरी और कौशल्या की शादी के 2 साल तक हमें कोई बच्चा नहीं था। किसी पहुंचे हुए ज्योतिषी ने यह कहा कि किसी बच्ची को गोद लेकर उसका पालन पोषण करोगे तो तुम्हारी बीवी की गोद हरी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें गोद लिया। इस बात को 25 साल हो गए। तब मैं जमशेदपुर में था,
इशिता के जन्म के बाद मुझे इसी शहर में नौकरी मिल गई और हम लोग तुम दोनों को लेकर यहाँ आ गए। 2 साल बाद कौशल्या हम सबको छोड़कर चली गई। बेटा, तब से लेके आज तक मैं तुम दोनों का माँ बाप बनकर तुम्हारा लालन पालन कर रहा हूं। बेटा, मैंने कभी भी तुम्हें पराया नहीं समझा बेटा, कभी पराया नहीं समझा। ये लीजिए इशिता जी, आपकी रात वाली चाय तैयार है। आ गए तुम। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल दिया? पहले चाय की चुस्की तो लीजिए, हम भी रोज की तरह थैंक यू ले लेंगे। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू यार। पूरी चाय खत्म नहीं की तुमने इशिता, और सो गई? नींद की गोली का असर तो अभी पूरा ही नहीं हुआ होगा, कहीं तुम बीच में ही उठ गई तो? क्या करूं, आज रहने दूं क्या? नहीं नहीं, मेहनत किया है तो थोड़ा फल तो खा लेता हूं, कुछ तो असर हुआ ही होगा, थोड़ा सा मजा ले लेता हूं। क्योंकि तू बाबूजी की सगी बेटी नहीं है, सौतेली बेटी है। आहाना, आहाना, योगेश, तुम? क्या हुआ आहाना? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ अभी यहाँ से। आहाना, मुझे अंदर आना, दरवाजा खोलो। नहीं योगेश, तुम प्लीज जाओ। आहाना यार, दरवाजा खोलो यार। योगेश जाओ ना यहाँ से प्लीज। आहाना, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। जल्दी जाओ और जाकर दरवाजा खोलो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको जगा दूंगा। ठीक है, आगे आओ। आहाना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं बाबूजी के सौतेली बेटी हूँ। क्या आहाना, तुम भी मजाक करती हो बहुत। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ योगेश, मैं सच कह रही हूँ। मैं बाबूजी की सगी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने गोद लिया था मुझे बचपन में। मैंने वो कागज भी देखे जो मेरे असली माँ बाप ने लिख कर दिया था 25 साल पहले। तुम्हें बाबूजी ने कुछ बोला है क्या? कुछ बुरा कहा है? नहीं नहीं, उन्हें तो याद भी नहीं था। बस अब इशिता को पता चल गया, वो ताने मारते रहती है मुझे, सौतेली सौतेली कहते रहती है। आहाना, तुम इशिता की बातों में आ रही हो, वो तो फालतू की बक बक करती रहती है।
मैं बाबूजी का असली बेटी नहीं हूँ। कौन है? कौन था यहाँ? कौन था? कौन है यहाँ? कौन है? योगेश, तुम कुछ करो ना। बहुत जल्दी आना, बहुत जल्दी। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, प्रॉमिस। क्या हो रहा है यहाँ? ये इशिता, बाबूजी! इशिता! इशिता सुनो! बाबूजी! इशिता चुप! देखिए अपनी सौतेली बेटी की करतूतें। बाबूजी! इशिता! बाबूजी! इशिता चुप रहो प्लीज। नहीं चुप रहूंगी मैं। आज सबको दिखाऊंगी हमारी चोरी के प्यार का खेल। बाबूजी! इशिता, योगेश, इशिता बात सुनो। अरे योगेश! योगेश! बाबूजी! सुंदर! रुक! चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। चाचा के चमचे, आवारा, निकम्मा, नालायक, कितनी बार समझाया तुझे कि आना से दूर रहे, लेकिन तू बाज नहीं आएगा। घुस आता है मेरे घर में। बाबूजी थप्पड़ क्यों मारा? मैंने बुलाया था योगेश को। एक थप्पड़ में तुझे भी मारूंगा। क्यों मिलती है इसे, जब मुझे इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। सड़क छाप मजनू, निकल यहाँ से वरना बहुत पटेगा। निकल। योगेश! हेलो! एक काम करना, तू भी उसके घर चले जा अपना बोरिया बिस्तर लेके। वैसे भी ये घर तेरा तो है नहीं। हाँ, कम से कम झंझट भी तो खत्म होगा। इस घर में शांति भी रहेगी और सीता जी भी खुश। सुंदर, मुंह बंद रख, वरना आज तू भी पीटेगा। आना कहीं नहीं जाएगी, जिसे जाना है वो जाए इस घर से। लेकिन ये आवारा योगेश आज के बाद तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। क्यों बाबूजी? खराबी क्या है योगेश में? पढ़ा लिखा है, बीटेक किया है उसने। 1 साल से बीटेक करके आवारा की तरह घूमता है, क्या खिलाएगा तुझे? वो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसके साथ। समझदार है वो। और बाबूजी आज नहीं तो कल तो नौकरी लग ही जाएगी ना, अब मैं भी तो कुछ कमाऊंगी। बीवी की कमाई खाने वाले के हाथ में तुम्हारा हाथ में नहीं दे सकता। भूल जाओ उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? बहुत चपड़ चपड़ करते रहती है। तुझे तो एक दिन बाबूजी के हाथों से ही धक्के देकर इस घर से निकलवाऊंगी। उस दिन मन तो बहुत किया था आना कि थप्पड़ का जवाब अच्छे से दे दूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप रहा। इतनी बेइज्जती की उन्होंने मेरी। योगेश, मुझे भी बहुत बुरा लगा। बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो इशिता, उसे तुम एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, जब देखो तब मुझे सौतेली सौतेली कहते रहती है। देखो आना, तुम्हारे बाबूजी मुंह से भले ही ना बोले, लेकिन वो तुम्हें सौतेली ही समझते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। कल को तुम एक इंजीनियर की बीवी हो जाओगी, सौतेली बेटी का भला क्यों चाहेंगे वो? नहीं योगेश, बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। वो ऐसा ही सोचते हैं आना, ऐसा ही सोचते हैं। आखिर क्या बुराई है मुझमें? एक इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने काफी जगह इंटरव्यू दिए हैं, मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो खुद ब खुद सबको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मन का मैल नहीं जाएगा। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, सिर्फ इस समाज के डर से तुम्हें घर में रखा हुआ है, ताकि ये समाज उन पर थू थू ना करने लगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो कभी भी आजमा कर देख लेना, तुम्हारे बाबूजी का सौतेलापन सामने आ जाएगा।
आना, नागेंद्र राय सिर्फ इशिता राय को ही प्यार करते हैं और तुम्हें इसीलिए तो गोद लिया था ताकि उनकी बीवी की गोद भर सके। उनकी बीवी की गोद भर गई और अब उनका तुमसे मन भर गया है। बाबूजी, बाबूजी, एनएसबी एमबीए कॉलेज में मुझे सीट मिल गई। खुश रहो बेटा, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है बाबूजी। एडमिशन कब ले रही हो? 28 तारीख को आखिरी डेट है। आप एडमिशन की फीस के पैसे दे देते तो मैं एडमिशन ले लेती। एडमिशन के कितने पैसे? मैं सोमवार तक दे दूंगा। वो बाबूजी 30 लाख रुपए। 30 लाख? आप पैसों का इंतजाम थोड़ा जल्दी कर लेते तो। तुम तो जानती हो मैं एक प्राइवेट फर्म का रिटायर्ड क्लर्क हूँ। मैं इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? पर बाबूजी, आप जानते थे ना कि मैं एमबीए की तैयारी कर रही हूँ, तो पैसे तो लगने ही थे। नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था कि तुम मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। तुम मेरिट लिस्ट में नहीं आई तभी तो इतने पैसे लग रहे हैं। छोड़ दो पढ़ाई, नहीं है इतने पैसे। इशिता, तुम चुप नहीं रह सकती? बाबूजी, मैंने पूरी कोशिश की थी मेरिट लिस्ट में आने की, पर लेकिन रैंक बहुत अच्छा आया बाबूजी, तभी तो एडमिशन मिल रहा है। बाबूजी, एनएसबी जैसे कॉलेज में डोनेशन देके सीट मिल रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बेटा 30 लाख भी बहुत बड़ी बात होती है। बाबूजी, एडमिशन के टाइम पे ना सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं, बाकी के पैसे 4 इंस्टॉलमेंट में 2 साल में देने हैं। 20 दिन में 10 लाख रुपए कोई खाने की बात है क्या? किस हक से तुम मेरे बाबूजी से पैसे मांग रही हो? क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? इशिता, आना मेरी बेटी है और मुझे परेशान नहीं करेगी तो किसे करेगी? और तुम चुप ही रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं 10 लाख का कहीं से भी इंतजाम कर रही हूँ। थैंक यू बाबूजी। अब झेलो 10 लाख का टेंशन। मुझे तो समझ नहीं आता है, जब मैं पैदा हो गई थी तो आपने इसे इसके माँ बाप को वापस क्यों नहीं कर दिया? अपनी समझ अपने पास रखो और चुपचाप जाओ यहां से। कहा ना जाओ यहां से। ₹10 लाख कहां से आएंगे? आज 8 तारीख है और 28 को पैसे भरने हैं और मेरे पीएफ में सिर्फ 3 लाख है। बाकी के 7 लाख कहां से आएंगे? नींद आने की देसी दवा? तो क्या इशिता रोज रात को नींद की दवाई खा के सोती है? चाय कैसी बनी इशिता जी? बहुत अच्छी। पता है, तुम्हारी स्पेशल चाय से ना मेरी स्टडी की सारी थकावट दूर हो जाती है और मैं इतना डीप सोती हूँ कि जब मैं उठती हूँ ना तो एकदम तरोताजा फील करती हूँ। थैंक यू।
बात सुन दीदी। क्या कर रहा था? हाँ, बुलाओ बाबूजी को। क्या कर रहा था तू? दीदी मुझसे गलती होगी दीदी, दोबारा ऐसे भूल कभी नहीं होगी दीदी, मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए प्लीज मुझे। माफ कर दो तुझे? मेरे घर में रह के मेरे घर में डाका डालता है? मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डालेगा? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, अभी सबको इकट्ठा करती हूँ और बताती हूँ तेरे करतूत। दीदी ऐसा मत कहिए दीदी, मेरी नौकरी चली जाएगी, दोबारा से भूल कभी नहीं होगी दीदी। तो अब तक क्यों हो रही थी भूल? अब तक नहीं समझ में आ रहा था कि ये भूल है, पाप है? दीदी मैं श्वेता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके मन की बात मुझे नहीं पता, इसीलिए रोज रात को मिलने चला जाता हूँ। दोबारा अगर रिश्ता पे बुरी नजर डाली ना तो सीधा सूली पे चढ़ा दूंगी तुझे। चढ़ा दीजिएगा दीदी, अगर दोबारा ऐसा ख्याल मेरे मन में भी आया ना तो मैं खुद सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए दीदी, बस ये बात अपने तक ही रखिएगा दीदी प्लीज। दीदी मेरी नौकरी का ख्याल रखिएगा दीदी। ठीक है, तेरी नौकरी की वजह से चुप रह रही हो। दीदी आपने मुझे माफ कर दिया ना, एक बार और कर दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया प्लीज दीदी। माफ कर दिया? पागल हो गया है? इतनी आसानी से माफ कर दो तुझे? दीदी आपने मुझे माफ नहीं किया तो दीदी आप बताइए मैं क्या करूं जिससे आप मुझे माफ कर देंगी? आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूं दीदी, आप बस कहिए मुझसे। ठीक है, बताऊंगी तुझे क्या करना है। बाबूजी, एडमिशन की फीस का इंतजाम हो गया क्या? बेटा कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या आप लास्ट दिन में मुझे पैसे देंगे? बाबूजी सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, आप बस इतना बताइए कि पैसों का इंतजाम होगा भी कि नहीं। बेटा तुम गुस्से क्यों हो रही हो? क्योंकि आपकी कोशिश ही खत्म नहीं हो रही है। बेटा मेरे पीएफ में 3 लाख रुपया है और 7 लाख कहाँ से लाऊं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने बहुत लोगों के पास पैसे मांगे, यहाँ तक कि मैं जहाँ पे काम करता था उस ओनर से भी मैंने पैसे मांगे। देखो बेटा, भगवान ने चाहा ना तो पैसों का इंतजाम बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो ना, पता नहीं चाहेगा क्या नहीं। सबके लिए कहाँ चाहता है भगवान? जिनकी तकदीर अच्छी होती है बस उनके लिए चाहता है भगवान। अभी इशिता की बात होती तो अभी तक आप पैसे दे भी चुके होते। ये बात तो पक्की है कि आप मुझे सौतेला मानते हैं, इसलिए पैसे नहीं दे रहे और लास्ट मोमेंट में कह देंगे कि आपका भगवान नहीं चाहता था इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। मुंह बंद रख अपना। ये बार बार सौतेली सौतेली क्यों बोल रही है अपने आप को? अगर मैं तुझे सौतेली समझता ना तो तुझे इतना पढ़ाता लिखाता नहीं, किसी का हाथ पकड़ा के शादी करके तुझे इस घर से भेज देता। आ गई ना दिल की बात जुबान पर? पछता रहे हैं ना आप? पछता रहे ना मुझे पढ़ाकर? सही कहते हैं योगेश, आपके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और। देख लिया बाबूजी, जहरीली नागिन को दूध पिलाने का नतीजा। कैसे फन निकाल के फुफकारने लगी है। मुझे तो डर है किसी दिन आपको और मुझे ही ना डस ले। बिल्कुल सही करिए शीता जी आप, बाबूजी इतने दयालु हैं, भला आजकल के जमाने में कोई मुफ्त में किसी के लिए कुछ करता है क्या? तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो जहर भरा हुआ है ना, वो एक दिन बहुत घातक साबित होगा, याद रखना। भगवान करे पैसे का इंतजाम हो ही ना। देखना कैसे इसके पढ़ाई का बंटा धार होता है, सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। अकड़ तो इसकी मुझे भी ढीली करनी है। मुझे तुमसे दूर कर रही है और खुद योगेश से मिलती रहती है। बताता हूं।
तू जो मुझसे काम करवा रही है ना, मौका मिलते ही तुझे इसका मजा जरूर चखाऊंगा। साला मैं यहां इशिता के लिए तड़प रहा हूं, पर तू योगेश के साथ अय्याशी कर रही है। बताता हूं तुझे। पैसे का इंतजाम हुआ? नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। सीधी उंगली से पैसा नहीं निकलता है, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो क्या करूं योगेश, कैसे टेढ़ी करूं उंगली? छाती पर चढ़ के पैसा निकलता है, समझी? समझती हूँ, लेकिन सामने बाबूजी हैं, कोई गैर नहीं है। अभी भी तुम्हारी सुई ना वहीं अटकी हुई है। तो तुम्हारा बाबूजी तुम्हारे करियर की बैंड बजा रहा है और तुम बाप 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 पे लगी है ना? योगेश, अगर बाबूजी ने पैसे नहीं दिए ना तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो बूढ़ा इतनी आसानी से पैसे देगा। दिल साफ नहीं लगता मुझे उसका। सौतेलेपन का बेदाग करता है। अच्छा ठीक है, बस हो गया। अब ये सारी बातें करके मेरा मूड ऑफ मत करो। अरे मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ, मूड ऑफ का कर रहा हूँ, तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ। अब प्यार करने आए हो तो प्यार करो, टेंशन मत दो। और मेरा करियर है, मैं काफी अवेयर हूँ। रियली? सुंदर, ए सुंदर, सुंदर। इशिता, तुम मेरे रूम में? आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई इशिता। तुमने मुझे खुश कर दिया। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। क्या चल रहा है? इससे मतलब? तुम्हारा और आना का तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अंधी रातें मनाई जा रही हैं, है ना? रोज मिला जा रहा है। और मैं सिर्फ दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए रह गया हूं। अच्छा जल्दी आ, बस दरवाजा बंद कर, मैं जा रहा हूँ। बे आना। कहां से लाऊं 7 लाख? मैंने जिससे भी बोला सबने मना कर दिया। कैसे बताऊं आना को कि अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। एडमिशन को सिर्फ 3 दिन बाकी है। अगर बाबूजी ने पैसे नहीं दिए ना तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, और मेरा और बाबूजी का रिश्ता भी खत्म। ये लड़की बाबूजी के दरवाजे पे क्यों खड़ी है? ओ, पैसे चाहिए एडमिशन के लिए। लालची मतलबी, पैसे के लिए मरी जा रही है। बाबूजी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। बाबूजी, 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 बाबूजी उठिए बाबूजी। ये क्या हो गया? बाबूजी, इशिता जी, आना दीदी, जल्दी आइए। देखिए बाबूजी को क्या हो गया है। क्या हुआ बाबूजी को? सांस नहीं चल रही है इनकी। हाँ? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मैं जब चाय लेके आया तो इनके चेहरे पर तकिया लगा हुआ था। लगता है किसी ने इन्हें मार दिया। नहीं, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए ना। बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।
बाबूजी नहीं बाबूजी तुमने मारा ना बाबूजी? मार दिया ना तुमने। पागल हो गई इशिता, मैं क्यों मारूंगी बाबूजी को? तुमने मेरे बाबूजी को मार दिया। सुंदर, पुलिस बुलाओ, इसी ने मेरे बाबूजी को मारा। हाँ बुलाओ, मैं नहीं डरती किसी से, मैंने नहीं मारा बाबूजी को। सुंदर चल, नहीं तो हमें भी मार देगी। चल सुंदर। इशिता, इशिता दरवाजा खोलो। इशिता, इशिता दरवाजा खोलो। इशिता पागल हो गई हो क्या? मैंने बाबूजी को नहीं मारा। इशिता खोलो दरवाजा। नहीं खोलोगे मैं दरवाजा। तुमने मेरे बाबूजी को मार दिया, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिलेगी। सुंदर फोन दो अपना। बोलो बाबूजी। आइए मैडम, देखिए इसी ने मेरे बाबूजी की जान ली और रोने का नाटक कर रही है। बाबूजी इसके एडमिशन के पैसे नहीं दे रहे थे तो इसने मुझे मार दिया। मैंने नहीं मारा बाबूजी को, नहीं मारा मैंने अपने बाबूजी को। पूरे घर की तलाशी लो। कितनी बार बोलूंगी मैंने नहीं मारा मेरे बाबूजी को। वो तेरे बाबूजी नहीं है, तू सौतेली बेटी है ना, इसलिए तूने मार दिया मेरे बाबू। मैडम मैंने नोटिस किया था ये बाबूजी को गुस्से से घूरती थी, लेकिन मुझे क्या पता था ये उनकी जान ले लेगी। मैडम ऐसा हो सकता है क्या, एक बेटी अपने बाप की पैसों के लिए जान ले ले? अरे तू नहीं है उनकी बेटी, सौतेली है तू, और सौतेले कभी अपने नहीं हो सकते। मैंने नहीं मारा अपने बाप जी को। ये स्कार्फ किसका है? देखिए मैडम, अब तो जाहिर हो गया, इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरे बाबूजी को मारा। ये स्कार्फ योगेश का है, चाहे तो सुंदर से पूछ लीजिए। इशिता जी ठीक करिए मैडम, ये दुपट्टा योगेश का ही है, महाना दीदी का प्रेमी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे घर की तलाशी लो। योगेश को बुलाओ। यस मैडम, ये मेरा स्कार्फ है, लेकिन ये कल से गायब था। मैंने इसे धोकर बरामदे में सुखाने के लिए डाला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कैसे आया। अभी पता चल जाएगा। मैडम, एक कैमरा रूम के अंदर लगा हुआ। ये कैमरा नागेंद्र जी के रूम में क्या कर रहा था? जरूर ये कैमरा बाबूजी ने तेरे लिए लगाया होगा, कहीं तू चोरी ना कर ले। वैसे भी तुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे ना एडमिशन के लिए। नागेंद्र जी को फोन दो। नागेंद्र जी का फोन इसे कनेक्ट ही नहीं है। मैडम ये लीजिए, मेरा फोन चेक कीजिए और सबका फोन चेक कीजिए। मुझे यकीन है कि जरूर इस योगेश का किया था। ये भी नहीं हो रहा। आप अपना मोबाइल दो। आहना अपना फोन दो। मैडम अपना फोन दो। फोन दो। क्या हुआ? मोबाइल दो।
जी कैमरा मैंने ही लगाया था, लेकिन बाबूजी को मैंने नहीं मारा है। क्यों लगाया था? वो बाबूजी पे नजर रखने के लिए। पर क्यों? शीता के सो जाने के बाद मैं उसके कमरे में जाता था। मुझे डर था कहीं बाबूजी शीता के कमरे में ना आ जाएं, इसीलिए। क्या? लेकिन तुम मेरे सोने के बाद मेरे रूम में क्यों जाते थे? क्योंकि इसकी बुरी नजर थी तुम पे। मैंने रंगे हाथों इसे पकड़ा था और धमकाया भी था कि दोबारा तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत ना करे। सुंदर, तू? इशिता, आज के जमाने में बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए। तुम इसका फेवर लेकर मुझसे झगड़ा करती थी और ये अपने मतलब के तुम्हारा साइड लेता था। रात की चाय में ये नींद की गोली मिला देता था तुम्हारे, और तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारे साथ गलत हरकत करता था। लेकिन मैंने बाबूजी को नहीं मारा मैडम जी, मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी। अगर कैमरा लगा था तो खून वाली रात की रिकॉर्डिंग भी हुई होगी। क्यों मारा अपने बाबूजी को? इशिता, तुमने मेरे बाबूजी को मार दिया? मैं बाबूजी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन 2 दिन पहले। शर्मा जी, आप प्लीज मुझे 7 लाख रुपया दे दीजिए। हाँ, मैं घर के सारे पेपर्स लेके आपके पास पहुंचता हूँ, और जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता ये घर आपके पास गिरवी रहेगा। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। जी। और मैंने सोचा कि मैं आहाना को रास्ते से हटा देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये जिंदा रहेगी, और ना हमारे घर को गिरवी रखने की नौबत आएगी। लेकिन तुमने तो नागेंद्र जी को ही मार दिया। मैंने सोचा था मैं आहाना को मार के इसका इल्जाम योगेश पर डाल दूंगी, क्योंकि वो रोज रात को आहाना से मिलने आता था हमारे घर। तो मैं कल योगेश के घर गई। सभी ये नशे वाला खाना खाकर गहरी नींद में सो जाएंगे, तो मैं उस आहाना को हमेशा के लिए सुला दूंगी। इशिता, तुम क्यों नहीं खा रही हो? बाबूजी, मुझे भूख नहीं है। इसने तो आज अपना रूम अंदर से बंद कर रखा है। ऐसे में तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुबह बाबूजी घर गिरवी रख के इसे पैसे भी दे देंगे। मैं ये उन्हें नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पे नहीं। सॉरी बाबूजी, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए
मुझे आपको दूर भेजना होगा। आपको तो एक दिन जाना ही है, थोड़ा पहले चले जाइए, लेकिन मैं इस घर को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। गुड बाय बाबूजी। मैंने बाबूजी को मार दिया। बाबूजी, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए। अब चलो पुलिस स्टेशन, जेल में रोना और पश्चाताप करना। अरेस्ट। ले चलो इन्हें, इसको भी। बाबूजी, अरे मासी, कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के? तुझे तो पता ही है ना, बन ठन के रहना मेरा शौक है ना? अच्छा, वैसे पापा तो नहीं है ना घर पे? क्यों? मासी, ये रिद्धिमा है, मेरी गर्लफ्रेंड। तुम दोनों एंजॉय करो, तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मासी। हाय, इन दोनों का भी जोड़ा बन गया। मेरी जोड़ी कब बनेगी? रिद्धिमा, इससे आगे मुझसे नहीं होगा। शादी से पहले ये सब गलत है। अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जमाना इतना बदल गया है, तुम कब बदलोगे? मुझे नहीं पता, जिसके आगे मेरा दिमाग चौक हो जाता है। अब तो ये शराब का ग्लास फोटो से लगा लेते हैं। गरिमा, ग्लास दो और तुम जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। रुको, देखो गरिमा, तुम्हारी दीदी को गुजरे अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और मैं उसे भुला नहीं पाया हूं। और तुम जो मुझसे चाहती हो ना, वो मुझसे नहीं होगा। एक बार हमारी शादी हो जाए
तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? गरिमा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? आपको पता है मैं आपसे प्यार करती थी, पर आपने दीदी को पसंद किया और उनसे शादी कर ली, इसलिए आज तक मैंने शादी नहीं की। और शायद भगवान भी ये चाहते थे, इसलिए दीदी जल्दी चली गई ताकि मुझे मेरा हक मिल सके, मेरा प्यार मिल सके। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। पापा, ये रिद्धिमा मेरी आई नो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना रिद्धिमा। वैसे देखो बेटा, क्या है ना, जो माँ होती है ना, अपने बच्चे के सब दांत गिन के रखती है। हाँ, तेरी माँ तो है नहीं ना, इसलिए मैंने तेरे सारे दांत गिन के रखे हैं। वैसे बेटा, ये तू सोफे पे क्यों सो रहा था? अरे वो अंकल, हाँ, मैंने इससे कहा कि बेड पे सो जाओ, लेकिन ये नहीं माना। पता नहीं ये कैसे मेरा बेटा हो गया। देखो मैं हूं ना, मैं तो खुल के जीने में विश्वास करता हूं। और ये भरी जवानी में तूने अपने दिमाग पर कौन सा पुराना ताला लगा के रखा है? बाय द वे रिद्धिमा, तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब पता है? नहीं पता? तुम्हारे नाम का मतलब है स्प्रिंग ऑफ लव, प्यार का बसंत। सच में? तो पूछ लो किसी से भी। हाँ, एनीवे, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूं। सी यू लेटर, ठीक है? चल। यार शिवम, तुम्हारे पापा तो बड़े मॉडर्न ख्यालों के हैं। और क्या, कॉलेज के टाइम पे हजारों लड़कियों को पापा पे क्रश था, पर रिद्धिमा पापा ने हमें ऐसे देख लिया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। यही कि उनके जैसे मॉडर्न बाप को तुम्हारे जैसा आउटडेटेड बेटा कैसे मिल गया। अरे रिद्धिमा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ घर। घर? क्यों? अरे रिद्धिमा सुनो। लगता ही नहीं ये कैलाश जी शिवम के पापा हैं। इस उम्र में भी इतना जिंदा दिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हूं ना, मैं खुल के जीने में विश्वास करता हूं। और ये भरी जवानी में अरे अपने दिमाग में कौन सा पुराना ताला लगा के रखा है तुमने? तुम्हारे नाम का मतलब है स्प्रिंग ऑफ लव, प्यार का वसंत। रिद्धिमा, रिद्धिमा, कौन से ख्यालों में खोई हो? माँ, तुम्हें मेरे नाम का मतलब पता है? आज ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि शिवम के पापा ने मुझे मेरे नाम का मतलब बताया है, प्यार का वसंत। तुम्हें पता है माँ, शिवम के पापा बड़े स्मार्ट हैं और शिवम के ख्यालात तो बिल्कुल दादाजी जैसे हैं। अरे वो शिवम तो मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं। चल खाना खा लेते हैं। आजा। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो।
मिस्टर कैलाश, कोई बात तो है तुम्हें जो रिद्धिमा को पसंद आ गई है। अरे रिद्धिमा। हेलो सर। हेलो हेलो। शिवम तो घर पे नहीं है, अपने मौसी के साथ मार्केट गया है। कोई बात नहीं सर, मैं उसका वेट कर लूंगी। नो प्रॉब्लम। तुम बैठो, मैं नहा के आता हूँ। ओके। सर मैं आपको टाई पहना दूं? मुझे बहुत अच्छी टाई बनानी आती है। ओके, आई डोंट माइंड। थैंक यू। सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बट क्या है ना, मैं अपडेट रहता हूँ ना तो बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। पर सर शिवम तो ऐसा नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि पूरा बिजनेस मैं संभालता हूँ, मगर थका थका वो रहता है। एनीवे, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, चाय पियोगी? जी। ओके। तुम हॉल में बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। ओके। ये लो भाई, आ गई तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। डोंट टेंशन। सर चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है। रियली? थैंक यू वेरी मच। सर आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस के कुछ ट्रिक्स बताइए ना। और ट्रिक्स क्या है ना, देखो जो बिजनेस है ना, सबसे पहले वो रिलेशन और ऑनेस्टी पे चलता है ना? पानी पूरी कितनी अच्छी थी। आपने भी साड़ी भी अच्छी ली है। अरे रिद्धिमा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं शॉपिंग के लिए गया था। वैसे तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो एक्चुअली मम्मी नानी से मिलने लखनऊ गई हैं, तो मैं घर पे बोर हो रही थी। अभी मैं 2 हफ्ते यही रहने वाली हूँ, जब तक मम्मी नहीं आ जाती। सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स ओके। आओ रिद्धिमा।
शिवम, मुझे तेरी गर्लफ्रेंड के ना लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तेरे बाप के साथ चिपकने की ना बड़ी जोरों शोरों से कोशिश करती रहती है वो, और मुझे ना बड़ा डर लग रहा है आगे चल के कुछ गलत ना हो जाए। मासी ये आप क्या बोल रहे हो? पापा रिधिमा के बाप के समान है। कहीं ऐसा ना हो कि तू बाप बाप करता रह जाए और वो बॉयफ्रेंड बना के निकल जाए। मासी, आप शिवम को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। अच्छा, तो छुप छुप के हम दोनों की बातें सुन रही थी? तो सुन, तेरे जैसी लड़कियां ना बसे बसाए घर को बर्बाद कर देती हैं। चल निकल जा मेरे घर से, चल। तमीज से बात कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। आपने मुझ पे हाथ उठाया। कैसे आदमी हो तुम? अपने घर में बुला के मुझे मार खिलवाते हो, मेरी बेइज्जती कराते हो। मुझे नहीं रहना इस घर में। रिधिमा, रिधिमा मेरी बात सुनो। रिधिमा ऐसा कुछ भी नहीं है। रिधिमा, अरे रुक, जाने दे इसे। चल चल निकल, टाइम हो गया तेरा, चल। रिधिमा, रिधिमा यार मेरी बात तो सुनो। छोड़ के जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। रिधिमा, रिधिमा प्लीज मेरी बात सुनो। रिधिमा, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, मासी ने मुझ पे हाथ उठाया। करीमा, तुमने हाथ क्यों उठाया इसमें? एक तो ये हम दोनों की छुप छुप कर बातें सुन रही थी, और ऊपर से मैंने बोला तो बहस करने लगी। सर, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो रिधिमा, मैं गरिमा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। सर, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? जब शिवम मेरा डिफेंड नहीं कर सकता तो मुझे नहीं रहना है इस घर में। अरे रिधिमा वो प्लीज सर, चलिए सर। रिधिमा, देखा शिवम, कितने ड्रामे करके निकली है लड़की, लेकिन गई तेरे बाप के साथ ही है। मासी आप बेकार का शक करती हो उस पे। उसे कितना बुरा लगा होगा। रिधिमा, 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 रिधिमा। अरे शिवम बेटा, आंटी रिधिमा का है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही गई है। अब तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं निकलता हूँ। वो शायद मेरे घर निकल गई होगी। ठीक। सर, मैं कल से आपके बारे में सोच रही थी। जब नहीं रहा गया तब आपसे फोन करके मिलने को कहा। अरे इतना क्यों सोचती हो मेरे बारे में? सर, मुझे नहीं पता आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, मगर मुझे जैसे लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश थी वो सारी खूबियां आप में हैं। आपको चाहने लगी हूँ सर। शायद अब मैं आपके बिना रह भी नहीं पाऊंगी। देखो रिधिमा, तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी सर। मेरा अट्रैक्शन था शिवम की तरफ, जब तक आप मेरी लाइफ में नहीं थे। अब मैं आपको चाहने लगी हूँ सर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? मुझे पता है सर, आप भी मुझे पसंद करते हैं। मैंने देखा है, आप मुझे छुप छुप कर देखते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, पर शिवम के बारे में सोचकर आप अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। आप बताइए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सर, तो सच को एक्सेप्ट कीजिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो भी मेरा और शिवम का ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि हमारे सोच का डायरेक्शन बिल्कुल मैच नहीं करता, और मेरी और आपकी सोच सेम है सर। मैं आपको पसंद करती हूँ। देखो रिधिमा, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। शिवम की माँ और मेरी दोनों की थिंकिंग बिल्कुल एक जैसी थी। उसके गुजर जाने के बाद बहुत सारी लड़कियों ने मेरी जिंदगी में आने की कोशिश की, लेकिन कोई किरण की जगह नहीं ले पाई। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में किरण वापस आ गई। बस सर, मुझे यही सुनना था।
मगर मासी मुझे पसंद नहीं करती हैं। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, देखो हमारे अलावा उसका कोई नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। शिवम का फोन है। उठा लो, जब तक उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक थोड़ा टाइम दो उसको। हेलो। हाँ हेलो रिद्धिमा, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता मैं तुम्हारे घर गया था तो आंटी ने बताया कि तुम मेरे घर पर आई हो, लेकिन तुम यहाँ पे भी नहीं हो कहाँ तुम? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैं राम जानकी पार्क में हूँ। हाँ ठीक है। तुम फिर से आ गई? मैं लेके आया हूँ। लेकिन क्यों? ये सवाल तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। चलो। हाँ? मुझे ये बताइए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? मतलब घर में खाना पड़ा हुआ है और आपको बाहर का खाना खाना है। गरिमा, रास्ता छोड़ा हमारा। नहीं, मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगी। मेरे रहते आप किसी दूसरी औरत के साथ अय्याशियां नहीं कर सकते। अच्छा। चलो। आपने मुझ पे हाथ उठाया एक छचुंदरी के लिए? कैलाशी, याद रखना, मेरे जीते जी अब दोनों के गंदे मंसूबे में कभी पूरे नहीं होने दूंगी। कहाँ चली गई आखिर? है कहाँ? Mobile number you have called is switched off. Please try again later. फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इसका। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? कैलाश जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था मिल गया। आप मेरे साथ खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। मिली नहीं ना वो? कैसे मिलेगी? अंदर बेडरूम में तेरे बाप के साथ। क्या बकवास कर रही हो मासी? खुद जाके देख ले। एक बिजनेसमैन के लिए उसका वर्कर और उसका कस्टमर दोनों इंपॉर्टेंट है। रिद्धिमा, तुम यहाँ और मुझे पार्क में बुला लिया, क्या बदतमीजी है ये? मैं वहीं पर थी और तुम्हारी क्लास लगाने वाली थी। तुम अपनी मासी की बात सुनोगे और मैं तुमसे बात करूंगी, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? वो तो तुम्हारे पापा मुझे वहां पर मिल गए और यहाँ ले आए। बहुत नाराज थी तुमसे, बड़ी मुश्किल से मना कर लाया हूं। रिद्धिमा, चलो पैचअप कर लो दोनों। सपना था ये बड़ा प्यारा था, पर मेरा ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो रिद्धिमा इस घर में है।
शिवम, 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 तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शिवम, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ रिद्धि? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो? तुम्हें कोई और दोस्त मिल गया है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है शिवम, तुम्हारी मासी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, बस इसीलिए मेरा मन नहीं करता तुम्हारे पास आने का। ये लो, इसे पी लो और सो जाओ। ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। सो जा मुन्ना, तेरा बाप जाग रहा होगा। रिद्धिमा, क्या हुआ? तुम अचानक यहाँ? वो कैलाश जी, अभी कुछ बताऊंगी तो ये गुस्से में आकर उस गरिमा को मार ही डालेगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा, मेरा पूरा बना बना खेल बिगड़ सकता है। रिद्धिमा, क्या हुआ? कुछ नहीं कैलाश जी, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई। और शिवम? उसे मैंने नींद की दवाई दी है। पर कैलाश जी, ऐसा कब तक चलेगा? आप उसे हम दोनों के बारे में बता क्यों नहीं देते? देखो रिद्धिमा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं गरिमा और उसको दोनों को बता दूंगा, ठीक है? तुम यहीं सो जाओ और सोने से पहले कैलाश, रिद्धिमा, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे अरमानों को रौंदने की कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। मासी, रिद्धिमा कब गई? मुझे नहीं पता शिवम। शिवम, वो क्या है कि तुम सो रहे थे तो उसने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा, इसलिए मुझे बोलकर चली गई। और हाँ, आज मैं ऑफिस से मुंबई के लिए निकल जाऊंगा और फिर 2 हफ्ते बाद ही वापस आऊंगा। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। शिवम, रिद्धिमा कहाँ है? आंटी, आप? मैं तो आप ही के घर आ रहा था रिद्धिमा से मिलने। रिद्धिमा से मिलने? मतलब रिद्धिमा यहाँ भी नहीं है? नहीं, वो तो कल ही निकल गई थी, है ना मासी? हाँ, सुबह सुबह निकल गई थी वो। हे भगवान, कहाँ होगी मेरी बच्ची? अरे उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। बहन जी, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो। आपने ना अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी और जवान बेटियों को ना इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। गुड मॉर्निंग शिवम बाबू। अरे अकाउंटेंट साहब, गुड मॉर्निंग। ये कुछ इनवॉइस और पेपर्स पे आपके सिग्नेचर लेने हैं। जी, यहाँ पे? जी। अकाउंटेंट साहब। हाँ शिवम बाबू। ये मुंबई के 2 टिकट किसके बुक हुए? बॉस के साथ किसी रिद्धिमा नाम की लड़की का 1 टिकट किया गया है। मतलब रिद्धिमा पापा के साथ गई है? देखा शिवम, मैंने कहा था ना, ये लड़की ठीक नहीं है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, पर तूने ना मेरी एक भी सुनी। अब देख, हो गया ना कांड। मैं चलूं शिवम बाबू? जी। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
सिर्फ तुम्हारे पापा का दोष नहीं है बेटा, मेरी बेटी भी गुनहगार है। मुंबई में रेनबो रिजॉर्ट। जीजा को देखो, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहे। वाह। और रिद्धिमा, वो क्या भरोसे के लायक है? तूने किया था ना उस पे भरोसा, मैंने नहीं किया था। हेलो, शिवम बोल रहे हो? जी बोलिए, आप कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल, पनवेल पुलिस स्टेशन। इधर रेनबो रिजॉर्ट में आपके पापा का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ पापा को? चाकू मारा गया है कैलाश जी को, उनके साथ एक लड़की थी, वो गायब है। पापा! शिवम, क्या हुआ तुम्हारे पापा को? क्या हुआ जीजे को? उन्हें किसी ने चाकू मार दिया। क्या? वो रिद्धिमा कहाँ है? साथ थी ना वो? नहीं, वो उनके साथ नहीं थी। मतलब खून उसी ने किया है। मैं कहती थी ना, वो लड़की सही नहीं है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रे वो लड़की, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। गिरफ्तार? लेकिन हुआ क्या है? कैलाश शर्मा का मर्डर हो गया है। क्या? कैसे? ये झूठी, नाटक मत कर। तू ही थी उनके साथ और तूने ही मारा उनको। बकवास बंद करो। सीसीटीवी फ्लाइट टिकट से हमारे पास, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरेस्ट करो इनको। एक मिनट सर, तो मैंने कोई खून नहीं किया है। लेकिन फिर तुम वहां से भागी क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गई। कैलाश शर्मा धोखेबाज निकला। कैलाश, तुमने मेरा फायदा उठाया है, मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इन पेपर्स पे साइन भी करने पड़ेंगे कि तुम मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे रहे हो। पागल समझ के रखा है क्या? जो मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दूंगा, चुपचाप शांति से पड़ी रहे और जो मिल रहा है उसी में खुश रहे, वरना यहीं से उठवा लूंगा। उसके बाद तेरी माँ ढूंढती रहेगी तुझे जिंदगी भर। तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुझसे बड़ा कमीना नहीं हूं। क्या मैं जानता नहीं कि तू मेरी जिंदगी में क्यों आई थी? सिर्फ पैसों के लिए। अरे तो अच्छा हुआ कि मेरा बेटा तेरी चक्कर से बाहर निकल गया। अब चुपचाप यहां निकल जा। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी और तुम्हें जेल भेजूंगी। मैं जानता था तो ऐसा कांड जरूर करेगी। ये देख, अब चुपचाप यहां से निकल जा, वरना एक वीडियो वायरल कर दूंगा। चल। रख लो अपना सब कुछ और मर के ऊपर लेके जाना। सर, इसलिए मैं गुस्से में वापस आ गई। सर, मैंने कोई खून नहीं किया है। सर, इस लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, ये एक नंबर की झूठी है। आपका रूम कहाँ है? हमें तलाशी लेनी है। पर रूम की तलाशी क्यों लेनी है? पता चल जाएगा, चलो। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो, फास्ट। सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको शांत रहिए आप, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर, इसका मुंबई का एड्रेस मिला है। ये एड्रेस तो मैंने मुंबई में ली थी और गुस्से में कैलाश के पास छोड़कर आ गई थी। ये यहाँ कैसे? आप सब मुझे क्या देख रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। पता चल गया, क्योंकि आप मुंबई गई थी। ये रहा टिकट। अब बताइए, माजरा क्या है? देखिए, हमें सच उगलवाना अच्छे तरीके से आता है। खामखा आपको दिक्कत हो जाएगी। बोले, सच क्या है? बोले।
जब मुझे पता चला कि रिद्धिमा कैलाश के साथ मुंबई चली गई है तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने इसे बहुत बार फोन किया, लेकिन इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कल मैंने इसे फिर से फोन किया तो इसका फोन लग गया। हेलो माँ। तू रो क्यों रही है बेटा? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई है। कैलाश ने मुझे धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है। माँ, उसने मेरा वीडियो बना लिया है, उसको वायरल करने की धमकी दे रहा है वो। मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी जान दे दूँ। नहीं 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 बेटा, देख तू ऐसा कुछ मत करना। तुझे मेरी कसम, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। तू घर आ जा बेटा। आ रही है ना? हाँ माँ। नहीं वकील साहब, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो किसी भी अरे गेरे के नाम पर अपनी जायदाद लिख दूं। कैलाश? कौन? रिद्धिमा की माँ। ओह, तो तुम भी अपनी बेटी के साथ मिली हुई हो? खूब जानता हूं मैं तुम जैसों को, जो अमीरों के पीछे अपनी बेटी लगा देते हैं और फिर उनकी दौलत लूटते हैं। लेकिन कैलाश वर्मा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। चल जा, गई तेरी आवारा और पागल बेटी। जा। ऐसे कैसे चली जाऊं? मेरी बेटी के साथ गंदा खेल खेला और उसकी वीडियो बना दी। कैलाश लोगों की कमजोरी अपनी मुट्ठी में रखता है। चल जा यहाँ से, वरना सच में वीडियो वायरल कर दूंगा। उसके बाद तू और तेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अब ऐसे क्या घूर रही है? चल जा, चल जा। मेरी बेटी ने जो किया सो किया, लेकिन उसके आगे की जिंदगी में बर्बाद होने नहीं दे सकती। ये ड्रेस मैं इसलिए वहां से उठाकर लाई थी कि कहीं मेरी बेटी ने फंस जाए कैलाश के मर्डर में। यही मुझसे गलती हो गई। जुर्म करने वाला कोई ना कोई गलती जरूर करता है, वही आपने की। ले चलो इनको। माँ। चलिए।